मिस्टर बंसल, युवाओं के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ टिप्स बताएं। नमस्ते। युवाओं को फाइनेंशियल टिप्स देते हुए बड़ी खुशी हो रही है। मैं CS मुकेश बंसल वित्तीय निवेशक जागरूकता अभियान के तहत सभी युवाओं को संबोधित कर रहा हूँ। युवाओं के सपने अक्सर सुनहरे होते हैं और उनको धरती पर लाने के लिए वो जी तोड़ ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता। आज हम बताते हैं कि किस तरह कुछ बेसिक चीज़ों का ख्याल रखकर युवा अपने उस हर सपने को पूरा कर सकता है जो उन्होंने देखा है। फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे पहली अहम सीढ़ी है कि नौकरी या व्यवसाय या प्रोफेशन प्रारंभ करने के साथ ही अपने वित्तीय लक्ष्यों यानी फाइनेंशियल गोल्स को निर्धारित कर लें। बेशक समय और आय के साथ लक्ष्यों में बदलाव आ सकता है, लेकिन आपके लक्ष्य तो आय प्रारंभ होते ही तय हो जाना चाहिए। कोविड जैसी आर्थिक मंदी के समय में या जॉब न होने के समय में या फिर भी लक्ष्य अगर आपके साफ होंगे तो आपके प्रयास हमेशा चालू रहेंगे। 9 अहम बातें हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला है बचत और निवेश। जी हाँ, कमाई का पहला खर्च बचत, और जब आपने पैसा बचा ही लिया तो निवेश लंबे समय का हो, बीच बीच में निवेश को ना तोड़ें और धीरे धीरे निवेश को बढ़ाते रहें। नियमित अनुशासन हेतु रेकरिंग डिपॉजिट आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP आप कर सकते हैं और ऐसी जगह आप निवेश कर सकते हैं जो सुरक्षित हो। दूसरा मंत्र इंश्योरेंस यानी बीमा। युवा यानी रिस्क, क्या डरना। युवा अक्सर इंश्योरेंस की अहमियत को कम ही आंकते हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति में पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे में इंश्योरेंस न सिर्फ आपकी वित्तीय भरपाई करता है बल्कि आपको सपोर्ट भी करता है। तीसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। आज इलाज का खर्च लगातार खर्चीला होता चला जा रहा है। दुर्घटना या आपात स्थिति में ये समझ में आता है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसमें खर्च कितना होगा और उसके अनुसार आपके पास पैसा है या नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। ध्यान रहे, इंश्योरेंस किसी भी प्रकार का हो, कम उम्र में लेने पर ही सस्ता पड़ता है। चौथा मंत्र है इमरजेंसी फंड का क्रिएशन। किसी भी आकस्मिक खर्च के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इसकी योजना भी आपके पास होनी ही चाहिए। अधिकांश युवा अपने घरों से दूर रहते हैं, उन्हें इमरजेंसी फंड नहीं होने से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा मंत्र है यस वित्तीय प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। मनी मार्केट कैसे काम करता है, वित्तीय प्लानिंग क्या है, निवेश की सुरक्षा कैसी हो, अगर ध्यान में है तो आप सही फैसले ले सकते हैं। इसमें आप गलत निवेश या हानि से बचेंगे। जरूरी है कि किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को आप साथ में रखें। छठा मंत्र है प्लानिंग की समीक्षा। जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए बनाए हैं उनकी समय समय पर रिव्यू करना जरूरी है। आपने कहीं निवेश कर रखा है और यहाँ आपको उम्मीद के अनुसार रिटर्न नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे निवेश की ओर जाइए। निवेश के अनेकों सुरक्षित प्लान हैं, लंबी अवधि रखें ताकि चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिले। सातवां मंत्र है लोन चुकाना ना भूलें। बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए युवा क्रेडिट कार्ड का भरपूर उपयोग करते हैं, वहीं पेमेंट का समय आने पर उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो सबसे पहले उसे चुकाने पर ध्यान दें। लोन लेकर कभी भी निवेश नहीं करना है। आठवीं टिप है टैक्स की प्लानिंग करें। टैक्स एक वास्तविकता है जिसकी युवा अक्सर खर्च करने के जुनून में परवाह नहीं करते। इसका खामियाजा वित्तीय वर्ष के एंड में भुगतना पड़ता है। इसलिए वित्त वर्ष के प्रारंभ से ही टैक्स की प्लानिंग चालू करें। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, RD, NPS, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत कुछ प्रचलित टैक्स प्लानिंग के तरीके हैं जिनको आप वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही निवेश करना चालू करें तो अपने वित्तीय लक्ष्यों को अंत में हासिल कर सकते हैं। आखिरी 9वां मंत्र है रिटायरमेंट को ना भूलें। अजीब लग रहा होगा युवा को रिटायरमेंट, जी हाँ, रिटायरमेंट एक वास्तविकता है। जवानी में रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करती है। यानी आप जब रिटायर हों तो अर्जित संपत्ति को भोग पाएँ, ऐसी योजना बनाएं और आपके परिवार भी आपकी संपत्ति को भोग पाएँ। इसलिए अच्छी सी वसीयत लिख दें ताकि वो आपकी अर्जित आय को सभी लोग सुखपूर्वक भोग पाएँ। आशा है
ये 9 मंत्र आपको युवा स्थिति में ही पालन करने पे आने वाले समय में बहुत शांति देंगे और कोविड या एनी अदर ऐसी पैंडेमिक या आपदा के समय में आप अपने आप को सुरक्षित फील करेंगे।